आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या, फिर इस पर बात करते हैं। देखिए जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ठीक है, फ्रॉम अ h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड इज h इंटू 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है उससे सही सही आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। फिगर अगर आपने सही ड्रॉ कर लिया तो 90% काम आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ फिगर ड्रॉ करना, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर क्या बोला गया क्वेश्चन में, वो समझिए। पहले यहाँ पर हमें बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ठीक है, h मीटर अबव अ लेक। तो ये मान लेते हैं एक सरफेस ऑफ लेक है, यहाँ मैंने बनाया एक सरफेस ऑफ लेक, ठीक है, और यहाँ से h मीटर अबव लेक बोला गया। तो यहाँ से हमने बनाया h मीटर अबव लेक, ये हो गया हमारा h मीटर लेक से अबव, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला गया, आपने एक क्लाउड को देखा, यहाँ मान लीजिए मैंने एक क्लाउड इस तरह से बादल बना दिया, इस बादल को आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पर अगर ये बादल यहाँ पर है तो इस बादल का कहीं ना कहीं परछाई बनेगा, यानी रिफ्लेक्शन, यही बोला गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन, पानी के अंदर इसका रिफ्लेक्शन, तो ये मान लीजिए यहाँ पर हमने एक रिफ्लेक्शन इसका बना दिया, ठीक है, ये बादल का रिफ्लेक्शन हो गया। अब हमें क्या बोला गया, देखिए इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया और ये उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, दिस वन। और यहाँ से बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, बीटा है। तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पर ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, देखिए यहाँ मैंने नाम दिया A, B, यहाँ नाम देते हैं C, D, E और यहाँ मैंने नाम दिया F, ठीक है। ये क्या है, ये आपका लेक का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये आपका लेक है, यहाँ तो इस तरह से यहाँ पर पानी है, इस तरह से वाटर है मान लीजिए, तो पानी के नीचे यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैंने वाटर लेवल बनाया है, ये पानी हो गया। BD जो है वो लेक का सरफेस है, सरफेस ऑफ द लेक। BD क्या है, सरफेस ऑफ द लेक, h मीटर अबव लेक। खाली याद रखिएगा, आपको फिगर समझ में आ जाता है तो काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। h मीटर अबव लेक बोला गया। यहाँ एक क्लाउड है, क्लाउड जैसे अगर ये वाटर लेवल है तो यहाँ पर इसका परछाई बनेगा, तो ये परछाई इसी को बोला गया रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर बनता है। तो याद रखिएगा अगर AB का हाइट h मीटर है तो ऑब्वियसली ED का हाइट क्या होगा, वो भी h मीटर होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ हमने ये बना लिया h, और इस हाइट को अगर हम मान लीजिए, मैंने मान लिया कैपिटल H, है ना, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कैपिटल H। अगर ये हमारा कैपिटल H है तो CE कितना होगा, वो ध्यान दीजिए, C से लेकर E तक का ये कितना हो जाएगा हाइट, तो ये आपका हो जाएगा h माइनस h, होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। क्योंकि देखिए टोटल हाइट को मैंने क्या लिया है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमारा है कैपिटल H, दिस वन कितना है, स्मॉल h। तो कैपिटल H से अगर हम स्मॉल h माइनस करते हैं तो दिस वन आ जाएगा, यानी CE आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि CD जितना है EF भी उतना ही होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन उसका बन रहा है इस तरह से पानी के नीचे। तो यहाँ पर ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा कैपिटल H होगा, ये हाइट क्या होगा, कैपिटल H। ये आपने समझा। अब आते हैं फिगर में, काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा खाली, ठीक है। पहले फिगर को अच्छी तरह से समझिए, अगर फिगर में कहीं भी डाउट हो तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। फिगर आपने समझ लिया, काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में। यहाँ पर आप ये सब मेंशन करिएगा, मैं आपको शॉर्टकट तरीका से समझाने की यहाँ बस कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप काफ़ी इजीली इसको समझ सके। देखिए पहले आते हैं इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम बताइए, CEA। इस राइट ट्रायंगल में आते हैं, है ना, किस में गए, CEA में। हमने लिया दिस एंड दिस, यानी P बाई बी किस में आता है, 10 में आता है, आपने पढ़ा है। तो CE, यहाँ मैंने लिया CE बाई AE, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ पर, तो ये एंगल हमारा कितना है, अल्फ़ा, ये एंगल हमारा कितना है, बीटा, ठीक है। ये एंगल कितना, अल्फ़ा, ये एंगल बीटा। तो हमने लिया CE बाई AE, तो यहाँ लेंगे हम क्या, 10 अल्फ़ा, ठीक है, CE बाई AE दैट इज 10 अल्फ़ा। CE कितना हमारे पास, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और AE कितना है, तो AE हमारे पास नहीं है, ठीक है, और ये हमारा हो गया 10 अल्फ़ा।
यहाँ से अगर हम लोग ए ई फाइंड आउट कर लेते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए ई इंटू टेन अल्फ़ा इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और यहाँ से मैंने निकाल लिया ए ई, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई टेन अल्फ़ा। हो गया ना इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमने ए ई फाइंड आउट कर लिया। ए ही क्यों फाइंड आउट किया ये भी ध्यान दीजिएगा, ए ई क्योंकि जब हम इस ट्रायंगल में आएंगे, किसमें, ए ई एफ में, तो हमको ए ई का जरूरत पड़ेगा। ए ई कॉमन है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ए ई कॉमन हो जाएगा। तो हमने ए ई फाइंड आउट कर लिया, जब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो ए ई को वहाँ पर, ये वैल्यू को वहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं दिस वन, यहाँ लिखेंगे फिर इन राइट ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में जाएंगे बोलिए, इन राइट ट्रायंगल ए ई एफ या एफ ई ए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एफ ई ए, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया एफ ई ए। इसमें भी हम लोग लेते हैं पी बाई बी, क्या लेंगे, पी बाई बी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया पी, किसको लिया, दिस वन, यानी क्या लेंगे, ई एफ या एफ ई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एफ ई बाई ए ई ये मैंने लिया, और यहाँ क्या हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए पी बाई बी है ना, पी बाई बी दैट इज 10, और एंगल कितना हमारे पास, बीटा, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी ईजी आई थिंक। अब देखिए एफ ई कितना हमारे पास, एफ से ई तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, कैपिटल एच, ये कितना है, स्मॉल एच। तो ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हाइट हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है। कितना हो जाएगा, कैपिटल एच दिस वन प्लस स्मॉल एच दिस वन। तो यहाँ पर हम लोग एफ ई के प्लेस में क्या लिख लेंगे बताइए, यहाँ लिखा मैंने कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, और ए ई कितना है, तो देखिए ए ई कितना है, यहाँ से आप इसको ड्रॉप करिए, तो ए ई का वैल्यू हमारे पास है, देखिए दिस वन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और इसके बाई में जो 10 अल्फा है उसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ए ई के प्लेस में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, बाई में क्या है हमारे पास 10 अल्फा, वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 10 अल्फा, है ना। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको मैं समझा सकता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए इस तरह से समझिए, देखिए कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई 10 अल्फा, इस तरह से था। यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बाई 1, और इसको इंटू करने से रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10 अल्फा डिवाइड बाई एच माइनस एच होगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसको कर लिया। यहाँ देखिए अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 10 बीटा, ठीक है, क्या है 10 बीटा। यहाँ पर आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है, और काफ़ी इजीली आप यहाँ से, हमें निकालना क्या है, फाइनली हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हाइट ऑफ द क्लाउड निकालने के लिए कैपिटल एच अगर निकाल गया तो बस हमें कैपिटल एच को फोकस करना है। अगर आपने कैपिटल एच निकाल लिया हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमें जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप क्रॉस करिए, तो यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं पहले, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ मैंने किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया हमारा 10 बीटा इंटू एच माइनस एच इक्वल टू क्या हो गया, इसको क्रॉस इधर आ जाएगा ये आपका, तो एच प्लस एच ये हो गया हमारा 10 अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको आपको जस्ट सॉल्व करना, देखिए इंटू कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एच 10 बीटा माइनस एच 10 बीटा इक्वल टू ये आपका हो गया एच 10 अल्फ़ा और प्लस एच 10 अल्फ़ा, ठीक है। अब आप काफ़ी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ ले आते हैं, देखिए एच 10 बीटा, इसको आप अंदर शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैपिटल एच है, यहाँ पर भी कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच वाले को एक तरफ कर लेते हैं। कैपिटल एच 10 अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ क्या आपके पास एच 10 अल्फ़ा, और ये अगर आपका इस तरफ आता है तो प्लस एच 10 बीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप h को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा हमारे पास 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, और यहाँ बचता, आप यहाँ भी अगर आपने h को अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए बन गया ना हमारा, आई थिंक यही आपको प्रूफ करना होगा, देखिएगा क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्या आएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देख लीजिए आपने, यही प्रूफ करना था ना। तो ये हमने काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर लिया। क्या किया, सबसे पहले हमें खाली इतना याद रखना आपको किस ट्रायंगल में जाना है, फिगर आपने कैसे बनाया है। फिर से एक बार देखिए, फिगर में हमने क्या किया, ये वाटर लेवल था आपका,
इस लेक यानी वाटर लेवल से आपको h मीटर एबव बोला गया है, तो h मीटर एबव हम गए। यहाँ से हमने क्लाउड को देखा, ठीक है, किस एंगल से, अल्फा एंगल से। क्लाउड का यहाँ पर परछाई बन रहा है, तो परछाई यानी रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है, दिस वन, ये पोजीशन को, इसी चीज़ को समझिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। सी डी और डी एफ आपका इक्वल होगा, सी डी और डी एफ इक्वल होगा। तो सी डी को अगर मैंने कैपिटल एच ले लिया तो डी एफ कितना हो जाएगा, कैपिटल एच हो जाएगा। उसी तरह से आप इस तरह से यहाँ पर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच यानी दिस वन आ जाएगा। पहले आपको इस ट्रायंगल में जाना है, अगेन आपको इस ट्रायंगल में जाना है। आपने किसी तरह से अगर कैपिटल एच फाइंड आउट कर लिया तो यही हमें प्रूव करना था, यानी कैपिटल एच इक्वल टू एच इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा।